लेकिन हनुमान जी जब उनके पास गए और असली रूप प्रकट किया काल नेमी ने, तो वो तो रास्ता रोकने वाला राम भक्त निकला। इसको नकली राम भक्ति कहा जाता है तक का। और मुझे उम्मीद है कि 2 जनवरी तक न्याय प्रक्रिया की सारी बाधाओं को दूर करते हुए उनके पक्ष में कुछ न कुछ ऐसा होगा कि मराठा समाज के साथ जरूर हम न्याय कर पाएंगे। नमस्कार, मैं अंशुमान शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 शुरू हो गए हैं। नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता जयवंत सिंह पवैया ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की राम भक्ति नकली है। देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में 5 वर्ष विकास और गरीब कल्याण के मुद्दों पर दिन और रात काम करती है और वही लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लाडली बहना मुद्दा नहीं है? क्या सबसे बड़ा मुद्दा है बस्तियों में, गांव में। लेकिन हम राजनीतिक पार्टी के नाते जो बड़े मुद्दे जीवन को प्रभावित करते हैं, लोगों के राष्ट्र जीवन को, ऐसा राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होगी? आज हमास आतंकवादी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय। 1400 निरपराध इजरायलियों की मृत्यु हुई है उसकी गोलियों से। आज भारत की नीति है कि हम हमास के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हैं, मगर खरगोन में कांग्रेस का उम्मीदवार अगर आतंकवादियों के लिए आंसू बहाकर और श्रद्धांजलि सभा कर रहा है, तो क्या ये मानवता के दुश्मनों की श्रद्धांजलि नहीं है? क्या ये भारत की सरकार की नीति के खिलाफ आतंकवाद के पक्ष में खड़े होने का एक देश विरोधी कृत्य नहीं है? ये मुद्दा बनेंगे और मुद्दा बनने चाहिए। दादा, महाराष्ट्र जल रहा है आरक्षण की आग में, क्या कहना चाहेंगे आप महाराष्ट्र के साथ? देखिए, महाराष्ट्र में ऐसा है, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी ने बहुत संवेदनशील मुद्दे में आंदोलनकारियों से चर्चा की है। उन्होंने समय दिया है 2 जनवरी तक का, और मुझे उम्मीद है कि 2 जनवरी तक न्याय प्रक्रिया की सारी बाधाओं को दूर करते हुए उनके पक्ष में कुछ न कुछ ऐसा होगा कि मराठा समाज के साथ जरूर हम न्याय कर पाएंगे। 5 नवंबर को कांग्रेस में जय और वीरू की जोड़ी का मुद्दा छाया हुआ है पूरे। जय वीरू को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जय वीरू है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शिवराज और नरेंद्र सिंह बहुत पहले से जय वीरू है। एक जगह जय वीरू को विलेन बताया जा रहा है, एक जगह नायक बताया जा रहा है। शिवराज जी ने चुटकी लेते हुए बहुत कम पंक्तियों में बड़ी बात कह तो दी थी। अब दोनों तरफ से जो चुटकियां ली जा रही हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के युग की राजनीति को पसंद करता हूं। थोड़ी बहुत चुटकियां, थोड़ी बहुत मजाक, थोड़ी बहुत विनोद, ये बड़े नेताओं में चुनाव के बीच में होना चाहिए, कांग्रेस और भाजपा के बीच में, जिससे माहौल अच्छा रहता है। आपने कांग्रेस की राम भक्ति को काल नेमी की संज्ञा दी है? नहीं, मेरी बात को समझिए। कांग्रेसी नेता चुनाव के पहले हनुमान चालीसा, राम कथा, कांग्रेस के बड़े नेताओं का चंदन लगाने, मंदिरों पर जाना, ये सब किया तो लोगों को लगा कि शायद ये राम के काज में बाधा नहीं बनेंगे, इनकी राम भक्ति दिखाई दे रही है। उसी तरह दिखाई दी जैसे हनुमान जी आकर्षित हुए कि कोई राम नामी ओढ़कर बैठा है जब वो लंका जा रहे थे। लेकिन हनुमान जी जब उनके पास गए और असली रूप प्रकट किया काल नेमी ने, तो वो तो रास्ता रोकने वाला राम भक्त निकला। इसको नकली राम भक्ति कहा जाता है। जब मंदिर के पोस्टर लगने का मौका आया तो विरोध में खड़े हो गए। जब महाकाल की यात्रा पर थूका गया और बुलडोजर पहुंचा घर तोड़ने, तो ये आंसू बहाने खड़े हो गए। ये कैसे भगवान के भक्त हैं कांग्रेस? इसलिए दादा, उमा भारती जी मध्य प्रदेश में शराबबंदी करने की कई मांग करते रहे।